आर के सिंह साहब, आपके साथ मैं इसीलिए शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि जहां से भी बातें आ रही वो ये आ रही हैं कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा मामला है। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि पहले एक तरफ जहां पर छांगुर का नाम आया, छांगुर के बाद अब ये बरेली का पादरी लाल का नाम आ रहा है, ये सब कुछ मामला एक अंडरकवर क्यों रहा इतने समय में? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सरकार के आने के बाद ये मामला फला फूला, इससे पहले भी ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या एक तरीके का पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस फेलियर इस पूरे मामले में अभी तक देखने को मिला है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसे आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं, खासतौर पर जब टारगेटेड धर्मांतरण हो रहे हो? देखो पूर्णिमा, ये बहुत बहुत बड़ा देश के खिलाफ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश जब से हमें आज़ादी मिली तब से चल रही है। इसके पीछे एक तो भ्रष्टाचार जो हमारे रग रग में बस गया है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ लड़कियों ने अपना स्टेटमेंट कैमरे पर दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास गए, हमने चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर तक को लिखी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम करोडेड है बहुत बुरी तरह से, और जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। हमारे पास मुहावरे बहुत चलते रहे हैं, आज भी चलते हैं कि शासन तुम्हारा होगा लेकिन सिस्टम हमारा है। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि योगी जी जैसा मजबूत चीफ मिनिस्टर यूपी को कभी नहीं मिला, लेकिन उनके रहते भी ये हो रहा है। इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो कारण है, और कारण ये है भ्रष्टाचार। वो ईमानदार हो सकते हैं, वो कर्मठ हो सकते हैं, वो मेहनती और बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। मैं अभी 1 महीने बिहार यूपी का दौरा करके आया हूँ। मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि थाने से महीना बंधा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का, और वो आज भी जाता है। वो थानेदार कहाँ से लाता है? वो लाता है अपने गरीब लोगों को सता के। तो भाई, जब हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। और जैसा कि इस केस में बहुत साफ आया है प्रूफ के साथ कि झांगुर के खिलाफ लोग कंप्लेन करते रहे हैं और उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि पैसा बीच में आ जाता है, रसूख आ जाता है, और उसके कारण कोई अधिकारी जो है छोटे से, वो सब कोई काम नहीं करते हैं। तो मुझे आज योगी जी से और सभी चीफ मिनिस्टर से एक अनुरोध कर रहा हूँ आपके फोरम से कि कृपया कृपया करके आप लोग ऑनेस्ट हैं, कर्मठ हैं, अपने स्टेट का भला चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक आपके यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा सही से। और ये हो रहा है। हमें ज़रूरत है सिस्टम बनाने की। बहुत दिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, बहुत सी जगह एक सिस्टम बना दिया गया जिससे कि लूप होल रुक जाए, लूप होल बंद हो जाए और काम सुचारू रूप से चले। तो योगी जी से अनुरोध है, एक सिस्टम बनाइए ताकि वो सिस्टम काम करे। हर जगह योगी जी नहीं हो सकते हैं, तो फिर वो सिस्टम काम करेगा। इसलिए अब मेरा तो कहना यही है कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से हमारे देश में फैला हुआ है। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम बनाइए। कोई भी सरकार रहेगी उसको सुविधा होगी अगर वो काम करना चाहती है ईमानदारी से। तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल कांत जी, आपका भी स्वागत करती हूं। बहुत सीधा सा सवाल है सर, सब कुछ चले आ रहा है, एक लंबे वक्त से सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब बात आस्था की नहीं है, बात किसी धर्म के प्रचार की नहीं है, बात अब अस्तित्व की है। और खास तौर पर जब टारगेटेड कन्वर्जन्स होने लगे, मतलब सर प्रशासनिक ढील है, पुलिस की भूमिका इसमें क्या है, जिस तरीके के रैकेट अब निकल कर सामने आ रहे हैं, ये तो सब पहले से ही फल फूल रहे हैं। नजरअंदाजी कहां पर हुई है? और ये तो अभी सर सिर्फ 2 नाम है, पता नहीं कहां कहां पर किस किस तरीके के कितने बड़े बड़े रैकेट और कहां कहां से उनके लिंक अब जुड़े होंगे। अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले समय में ऐसी और खबरें सामने आए, ऐसे और रैकेट का खुलासा। पूर्णिमा जी, जो बात आपने कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का पॉलिटिकल पैट्रनाइजेशन होने लगे और
उसका पॉलिटिकल बेनिफिट देखा जाने लगे, देश का हित छोड़ करके केवल अपनी पार्टी का हित या अपने वोट बैंक का अगर हित देखा जाने लगेगा, तो ऐसे छांगुर जैसे झिंगुर जाने कितने कुकुरमुत्तों की तरह उगेंगे और उग चुके हैं और उग रहे हैं। बात यह है कि उनके ऊपर क्या सिर्फ एक वोट बैंक होने की वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, या एक वोट बैंक होने की वजह से उनके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको किसी एक भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा सब खतरे में पड़ रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए का अभी तक खुलासा हो चुका है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, उसका किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, उसमें भ्रष्टाचार, मैं बड़ा क्लियर बता दूं पूर्णिमा जी, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, किसी भी तरह का हो, वो गलत है, उसका विरोध जरूरी है। और भ्रष्टाचार एक सोशल प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके लिए हम सबको आगे बढ़ के निपटना होगा। पर यह भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए, इसमें देश को खतरा है, इसमें देश के धर्म को खतरा है, एक विदेश की फंडिंग हो रही है, टेररिज्म का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से चीजों को किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टियां इस पर आगे आके बोल नहीं रही हैं, अपने आप को बचा रही, कि उन्हें लगता है कि हम अगर इसमें बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, मेरा अपने सारे फेलो पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि वोट बैंक में निहित स्वार्थ को छोड़ करके देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की के लाइन पे अगर चलेंगे, तो जो भी लोग इस तरह का भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, आज यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मित्र नहीं है, लेकिन जब ये झांगुर बाबा पैदा हुए थे कुछ दिन पहले, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त इसलिए आकर के हमारे विरोध कर रहे थे, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार का विरोध कर रहे थे। क्योंकि वो एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ये मेंटेलिटी हमें छोड़नी पड़ेगी। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके हमें गलत का विरोध और सही का समर्थन करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हमारे देश के लिए और एक अच्छे राजनीतिक माहौल के लिए बहुत जरूरी है।